कार्यकारिणी विस्तारित बैठक और ब्लॉक अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, छत्तीसगढ़ के प्रभारी, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबको मार्गदर्शन दिए। मीडिया से भी पूरी जानकारी देगी। मैं सम्मान आदरणीय शैलजा मैम को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय शैलजा काम जी, डॉक्टर शिव जी, मंत्री, आज पूरा दिन से हम कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों से मिल रहे। सुबह हमारे जिला अध्यक्ष थे और प्रदेश के वरिष्ठ हमारे कार्यकारिणी के सदस्य, उसमें प्रदेश अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री बघेल और अन्य उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और कुछ विधायकगण आए, उसमें मौजूद थे। पार्टी के बारे में चर्चा हुई। आगे आने वाले समय में पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा हुई। आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक पहुंचेंगे और अब आप समझ लीजिए कि आखिरी चरण है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक है, और उसके बाद आखिरी चरण में हरियाणा, यूपी, दिल्ली और फिर उसके बाद पंजाब और कश्मीर, वहां तक पहुंचेंगे। बहुत लंबा रास्ता तय किया है, ना केवल किलोमीटर में लेकिन लोगों में भी, जो हमारे देश की आप समझ लीजिए कि सुंदरता भी है, हमारे देश की एकता भी है, जिसे हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहते हैं। लाखों लोगों से राहुल गांधी जी मिलते चले गए, लोग उनसे प्यार के साथ जुड़ते गए, और जो आज एक दूषित कर रही है, उसके खिलाफ देश में एक प्यार का और सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करने के लिए, फिर से जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। ये मकसद लेकर करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े। अब इस संदेश को हमने जन जन तक लेकर जाना है। हमारे इस प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अगला चरण जो है भारत जोड़ो का, हाथ से हाथ जोड़ो, उसको हम कैसे जन जन तक लेकर जाएं, उसके बारे में 19 तारीख को प्रदेश की मीटिंग हो चुकी है, रूट बन चुके हैं, और 26 तारीख से, 26 जनवरी से अगले 1-2 महीना में हम हर बूथ तक पहुँचे, हर घर तक पहुँचे, उसकी पूरी रूपरेखा बना ली गई। इसके अलावा कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है, क्योंकि अभी हमारी पार्टी के चुनाव हुए हैं, और पार्टियों में तो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक पार्टी है, चुनाव होते हैं। हमारे नए अध्यक्ष बने हैं श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे, और कांग्रेस पार्टी का प्लीनरी सेशन होना है। 10,000 से ज़्यादा डेलीगेट आएंगे, और हमें खुशी है कि रायपुर में ये पहला ऐतिहासिक महाधिवेशन होने जा रहा है, और यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है इस महाधिवेशन के लिए। इसके अलावा बहुत से मुद्दे हैं। यहाँ पर हमारी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार, और इतने पिछले 4 साल में रही है, मुझे नहीं लगता कि आप पूरे देश में देख लीजिए किसी और राज्य, बल्कि और राज्य भी सीख ले रहे हैं छत्तीसगढ़ से। यहाँ के लोगों के बीच में, यहाँ के लोगों की, जमीन के लोगों की प्रतिभा को उजागर करना, यहाँ की संस्कृति को, उस पर गर्व करना, हर तरह से यहाँ के लोगों को एक नया गौरव प्रदान किया है हमारी सरकार ने। हमें खुशी है। अनेकों स्कीम है जिन्हें लागू किया गया है, वो भी जन जन तक पहुंची है, और उसे अब कांग्रेस पार्टी भी जन जन तक पहुंचाए। ये कार्यक्रम है, एक बहुत
अहम मुद्दा है आरक्षण का, जिसके बारे में कुछ भ्रांतियां पैदा की गई। एक समय था जब इसको लागू करने की बहुत तत्परता थी, आश्वासन भी दिया गया था कि अगर राज्य सरकार इसे लागू करती है तो उसे जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दुख की बात यह है कि माननीय राज्यपाल ने अभी तक उसको स्वीकृति नहीं दी, उसको पेचीदा बना दिया गया है, क्योंकि ऐसा होता नहीं। ऐसे कार्य में अगर कहीं और से तारें खींची जा रही हैं राजनीतिक रूप से, तो ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये वही लोग हैं जो एक समय में कहते थे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। राज्यों के अधिकारों का आज के दिन जिस तरह से हनन हो रहा है, छत्तीसगढ़ से ज़्यादा कोई और नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार, हमारे अध्यक्ष बैठे हैं मरकाम जी, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथी वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, चाहे सिंहदेव जी हो, चाहे साहू जी हो, हमारे डॉक्टर शिव भी बैठे हैं और अनेकों हमारे नेता हैं, पुराने हैं, दुबे जी हैं, बहुत से नेता हैं, कुछ सब नाम तो सबने कार्य किया है। और आगे मिलकर हमारे नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी के नेतृत्व में यहाँ पर फिर से एक बार मजबूती से हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जिस तरह के कार्य हुए हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी की यह मजबूती है, हम अगला चुनाव जीतेंगे और फिर से यहाँ पर हमारी सरकार। अच्छा, ये बैठक हुई आपकी, लगातार शिकायत, ना मंत्री सुन रहे हैं ना विधायक सुन रहे हैं, आने वाले दिनों में चुनाव है, कैसे सबको साथ लेकर चलेंगी आप? ऐसी बात नहीं है और इतनी शिकायत की भी बात नहीं थी, वो भी सबने माना। देखिए, मेरे 100 काम हो सकते, मेरे 99 काम हो जाएंगे, एक काम नहीं होगा तो मुझे उसका तो रंज रहेगा। तो बात ये नहीं है, ये क्योंकि पार्टी का फोरम था इसलिए, और हमने भी उन्हें कहा, हमारे ब्लॉक अध्यक्षों को, जो भी बात है खुल कर कहिए। मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहाँ पर हमारे लोग कांग्रेस जन अपनी बात खुलकर कह सकते हैं और हम सुनते हैं, हम किसी की ज़बान बंद नहीं करते, हम उनके अधिकार नहीं छीनते कि आपकी ज़बान बंद रखिए और कुछ मत बोलिए और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है और उनके कारण ठीक चल रहा है और वो आगे भी कार्य करेंगे। पूरा आश्वासन देकर गए, किसी का कोई काम हो सकता है उसको हम देखेंगे, ऐसी कोई बात है नहीं कि कोई नाराज़गी वाली बात हो। ओपन कांग्रेस पार्टी के फोरम पे उन्होंने केवल अपनी बात रखी है और हमें विश्वास दिलाकर गए हैं कि आगे वो पूरी पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करेंगे। मैम, ये आपकी पहली बैठक रही है और पहली ही बैठक फायर ब्रांड तरीका आगे भी जारी रहेगा क्या आपका? बिल्कुल, 3 तारीख को जब हमारा अधिवेशन भी होगा विधानसभा का, 3 तारीख को एक बड़ी रैली हम करेंगे और आरक्षण का जो मुद्दा है उसको हम लोगों के दरबार में, लोगों के बीच में रखेंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ की तासीर कितना समझ पाई है? हालांकि ये पहली बैठक थी, लेकिन एक प्रदेश प्रभारी को ये जरूरी हो जाता है। ये तासीर तो ऐसी है कि हमारा देश ऐसा है, हमारी संस्कृति ऐसी है कि तासीर हमारी, हम सारी उम्र सीखते रहते हैं अपने ही देश से, अपनी ही संस्कृति से हम सारी उम्र सीखते रहते हैं। यही तो ब्यूटी है, सीखेंगे और जानेंगे और लोगों के बीच में हम। ठीक है, टिकट वितरण को लेकर 50 साल की कैपिंग रखी गई है, किस तरह की रणनीति रहेगी? क्योंकि संकल्प शिविर में ये निर्णय लिया गया था। आने वाले समय हम और नए फ्रेश चेहरे उसमें देंगे और जो कार्य कर रहे हैं जमीन पर उनको भी मौका देंगे। हर तरह की बात होगी है, समय पर प्रदेश की जब कार्यकारिणी होगी, इलेक्शन कमेटी होगी, सब लोग मिलकर बैठकर फैसला करेंगे। ये माना जाए कि टिकट कटेगा कहीं? ये समय बताएगा। बीजेपी से कितनी चुनौतियां अभी तक लगी हैं? मतलब कार्यकर्ताओं से आपने बात की है, बीजेपी से कितनी चुनौती? देखिए, बीजेपी से ऐसी कोई हमें चुनौती नजर नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर राज किया और जैसे लोगों
के मन से वो उतरे। आपने देखा भ्रष्टाचार फैला हुआ था, हर तरह से यहाँ के लोगों को चला गया था, लेकिन लोगों ने विश्वास कांग्रेस पार्टी में किया, जबकि कोई मानता नहीं था कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इस कदर जीत सकती है। ये लोगों की बात अभी आपने हिमाचल में भी देखा, जब ये अंदर से बात उठती है तो लोग दिखा देते हैं। आज के दिन हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारा कार्य हो रहा है और हमारा नेतृत्व लोगों को जोड़ रहा है, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे राज्य का नेतृत्व, यहाँ पर फिर से कांग्रेस पार्टी ये पूर्व प्रभारी ने विधायकों का पॉकेट से टटोला था और मैडम मेरे से हर जगह थोड़ा बहुत सबको लगता है। अब जैसा हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं 5 भाई होते हैं, सबको बराबर हो नहीं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हम एक ही परिवार का हिस्सा है। हो सकता है मुझे कुछ बात लगे या आपको कुछ लगे, लेकिन है तो एक परिवार, और जब समय आता है सब मिलजुल कर फैसले करते हैं और कार्य करते हैं। पूर्व प्रभारी ने विधायकों का पॉकेट से टटोला था, तो क्या उस ओर आप ध्यान देंगे? पूर्व प्रभारी ने बहुत काम किया यहाँ पर, पूनिया जी ने सालों बहुत काम किया। मेरी उनसे बातचीत हुई भी है और होती रहेगी। मेरे 2 छोटे सवाल। एक तो आपने कहा कि